अगर किसी लड़की के ससुराल वाले शादी के बाद उससे ये डिमांड करते हैं कि वो अपने घर से गोल्ड सोना लेकर आए, तो क्या वो दहेज में गिना जाएगा? जवाब है नहीं। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तब कहा जब उनके पास एक केस पहुंचा। साल 1986 में एक कपल की शादी होती है। 2 साल बाद मई 1988 में उनके घर एक बेटा पैदा होता है। अब हिंदू फैमिलीज में बच्चे के पैदा होने के बाद पत्नी के मायके यानी उसके पिता के घर से छोचक आता है। छोचक एक किस्म की रस्म कह लीजिए वो होती है। इस परिवार में बेटा पैदा होने के बाद भी यही हुआ। जो हस्बैंड था उसने छोचक के तौर पर अपने ससुराल से सोने की अंगूठी और चेन की डिमांड की। उनके घर में माहौल खराब हुआ तब जब पत्नी ने ये सब लाने से मना कर दिया और ट्रेजिकली माँ और बच्चे की उसी साल नवंबर 1988 में घर में मौत हो जाती है, वो मृत पाए जाते हैं। अब इस लेडी के ये जो माँ थी जिसकी डेथ हुई, इसके पिता ने FIR दर्ज कराई। ये मामला साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट में चलता रहा और उस महिला के पति को 7-8 साल की सजा भी सुनाई गई। उसके बाद जब इस मामले की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, तब इस आदमी पर जो डोरी एलिगेशंस थे यानी कि दहेज के चार्जेस थे, नवंबर 2025 को वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में वो पति जो है जीत गया। वो सारे जो चार्जेस थे वो हट गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत दहेज की मांग वही मानी जाएगी जो विवाह के संबंध में की गई हो, शादी के मौके पर की गई हो। बच्चे के जन्म के मौके पर की गई किसी भी तरह की मांग को दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। जस्टिस BV नागरत्न और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा, हम पाते हैं कि छोचक समारोह के समय सोने के गहनों की जो मांग की गई थी उसे दहेज की मांग नहीं माना जा सकता। ये मांग विवाह से संबंधित ना होकर बच्चे के जन्म के अवसर पर की गई, बच्चे के जन्म के मौके पर की गई। जबकि धारा 304B के तहत दहेज वही है जो विवाह के संबंध में दिया गया हो या देने पर सहमति बनी हो। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।